जोर की नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिल्ली का जंतर मंतर आज एक ऐसे प्रदर्शन का गवाह बना है जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो धुर विरोधी पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। लगभग एक समय आया जब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन मुद्दा एक है। मुद्दा है केंद्र सरकार द्वारा जीएनसीटी जो एक्ट हम आज हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से लेकर एमएलए तक यहाँ आए हैं प्रदर्शन करने, क्योंकि हमारे यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कल संसद में एक ऐसा काला कानून लाया है जिसमें सीएम से ज्यादा पावर एलजी को मिलेगी। तो हम उसका विरोध करने आए हैं। अच्छा, आपकी इतनी खबर कहाँ से मिलती है? न्यूज से मिलती है। संसद भी देखते हैं आप? संसद न्यूज में सब आता है। अच्छा, तो पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई मैं जीके का टेस्ट तो देने नहीं आऊंगी जो मैं पढ़ाई की बात करूं। नहीं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती होंगी ना? ऑनलाइन क्लासेस सुबह होती हैं और दोपहर का टाइम चल रहा है। तो से आप न्यूज देखते हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा काले कानून लाती है। पहले उन्होंने गरीबों के साथ किया, जो पैदल यात्रा गरीबों ने बिहार तक चली थी, वहाँ से लेकर आज जो उन्होंने कल काला कानून लाया, तब तक बीच में किसान आंदोलन वगैरह सब आए हैं उसमें। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी भी अगर आ जाए ना दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ इलेक्शन लड़ने, फिर भी जीतेगा तो केजरीवाल ही जीतेगा। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी काले कानून लाती है, तो कौन कौन सा काले कानून लाया जो आपको पता है? किसान आंदोलन, किसान बिल, कृषि बिल, और अभी कल एलजी, और अभी तक तो मैं आपको यही बता देती हूँ। अच्छा, पिछले साल भी कोई आंदोलन चल रहा था, याद है आपको? पिछले साल किसान सीए आंदोलन, सीए का थोड़ा छोटी थी, एक साल पहले ना, याद नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बैनर किसको दिखाने आई? ये बैनर मैं मीडिया को दिखाने आई हूँ। सिर्फ मीडिया को दिखाने? मीडिया को, हमारे सीएम को। अच्छा, सीएम का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि हम राम राज बनाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, यूपी में कहते हैं, पूरा देश में कहते हैं। आप खुद बेटी हैं, तो क्या आप समझती हैं कि बीजेपी सरकार में बेटी सुरक्षित हैं? आप वैसे बीजेपी का नाम बीजेपी गलत है, उसका जे बीजेपी होना चाहिए। झूठी जुमला भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमला देती है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, केजरीवाल जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो देखते हैं तो देखते हैं कि ये सब दिल्ली वाले हैं। आपको A to Z सारे काम गिनवा दो, बिजली जीरो है, सब बिजली के बिल 24 आवर्स तक बिजली आती है। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए आप, और बस देख लीजिए फ्री है, सब तक देख लीजिए आप। लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रही हैं तो आपको भक्त कहने लगेंगे कि आप देशद्रोही हो जाएंगी। तो क्या भक्त लोग कहेंगे आप देशद्रोही हो जाएंगी, प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार के खिलाफ? तो सरकार तो सबकी, तो वो तो आपको देशद्रोही कहेगी। मतलब सरकार ही अपने आप को थोड़ी ना वोट देती है, जनता वोट देती है। जनता जो बोलेगी वही तो होगा। हम पार्टी लाए तो पार्टी को गिरा भी सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो धरना मंत्री है, धरना मतलब कोई बात हो सरकार के खिलाफ धरना करने लगा। अगर वो भी आदमी ही है, वो जरूरी थोड़ी ना सीएम बन के ही आते हैं हमेशा। आदमी बन के भी तो कभी आ सकते हैं, वीआईपी थोड़ी ना है वो। जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी वो वीआईपी के ही मुकुट में आएंगे, आदमी के मुकुट में भी तो आ सकते हैं। और हर सरकार, ऐसे तो कोई भी सरकार कर सकती है धरना, उसमें कौन सी बात है। केजरीवाल जो है वो देशभक्ति सिलेबस लाने वाले हैं ना, पढ़ाई होगी आपकी दिल्ली में? गवर्नमेंट स्कूल को आप देख लीजिए, सब देख लीजिए आप, अस्पताल देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूल के, सब देख लीजिए आप। अस्पताल अभी गरीबों के लिए फ्री हो रहे हैं, सब इलाज हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन है आप? ज्वाइन है, अभी से पापा के ज्वाइन हो गए, मैं तो करूँगी ना। अभी तो बहुत टाइम है, 18 साल बाकी, 8 साल बाकी है। आगे आपको राजनीति में आना है या कुछ और बनना है? राजनीति में आना। राजनीति में आना है, क्यों, किस लिए? हिंदू, मुसलमान और गरीब, दलित और वगैरह हटाना। मतलब कुछ दलित की लड़ाई है, जो मुसलमान की लड़ाई है। लेकिन ये तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, बीजेपी भी हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा राम राम करती है। हाँ। जय श्री राम।
अभी दो अभी आ गए हैं ऐसे, शाह जी और मोदी जी। जय श्री राम से थोड़ी ना देश चलता है, जुमलों से थोड़ी ना देश चलता है। कुछ काम भी करना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर बनाने में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया है, हाथरस इतने होते हैं वहाँ, निर्भया इतने होते हैं, कोई देखते हैं वहाँ के निर्भया को? हर 2 घंटे में बलात्कार होते हैं वहाँ, किसने देखा है वहाँ तक? सब देखते कि राम मंदिर बना दिया, रिफाइल ले आए, सब देख लिया। राम मंदिर पे तो जनता ने उन्हें चुना है, इन्हीं नारों के साथ तो सक्षम है। जय श्री राम का नारा लगाओ, राम मंदिर बनवाएंगे। क्या करेंगे राम बलात्कार को आपने देखा कितने हुए वहाँ? कितनी गिनती है वहाँ की बलात्कारों की? योगी जी बंगाल जाते हैं और कहते हैं कि हम बंगाल को जो है उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे अगर यहाँ मेरी सरकार राज बना देंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश पहले वो दिल्ली को जीत ले फिर बंगाल की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूंगी उन्हें, दिल्ली तो वो जीत ले पहले। तो जो कानून बन रहा है ये अच्छा नहीं है दिल्ली के लिए? सरकार के हाथ में होगा, एलजी के हाथ में होगा तो और विकास होगा। अगर अच्छा होता तो हम नहीं कर रहे होते। अगर हमारे को अच्छा लग रहा होता तो हम यहाँ नहीं कर रहे हाँ, होते। तो सरकार तो कहती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं सब के सब देशद्रोही बाहर आ रहे हैं प्रदर्शन कहने करने से वाले। सरकार चलती है क्या? कहने से सरकार चलती है? कभी अगर आपकी सरकार चल जाए तो आप कह दो कि हम पूरे देश को साफ करेंगे। वो साफ होगा देश? 10 साल से तो इसी मुद्दे पे चला रहे हैं, 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए अभी तक। आप जहाँ देखेंगे जगह कूड़ा फैला पड़ा है, यहाँ पे भी आप बाहर जाके देखेंगे रोडों पे तो कूड़े पड़े हैं। आप बैनर लेके घूम रही हैं, आपको भी देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देगी गवर्नमेंट? डाले नो प्रॉब्लम। हम बोलो कोई प्रॉब्लम है? हम अच्छा, ऐसे तो निर्भया में भी कितने लोग आए थे पोस्टर लेके, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगी सरकार। अच्छा, निर्भया के बारे में आपको किसने बताया था? तो आप 2 या 4 साल की होंगी। निर्भया अभी पिछले निर्भया मनीषा वाल्मीकि का नहीं हुआ था? आपको हमेशा निर्भया हो रहा है, हमेशा निर्भया हो रहा है। अभी दिल्ली में सुरक्षित है ज्यादा या उत्तर प्रदेश में? दिल्ली, वो कैसे, कुछ एग्जाम्पल? दिल्ली में बस फ्री है लड़कियों के लिए, यूपी में तो बाहर भी नहीं निकल पाती हैं लड़कियां। लड़कियों को ऐसे लगे तो कि हम अपने भाई बहनों के पास जा रहे हैं, अपने जहाँ देखो मेरे चाचा है, मेरे दादू है, उनके पास जा रहे हैं। सब बुरी नजर से ही क्यों देखते हैं? मोदी जी, योगी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी, मैं योगी जी से कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी कर ले, आएगा दिल्ली का लाल केजरीवाल। ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, एनसीटी के बिल के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग तो प्रोटेस्ट करते ही है, पर यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी प्रोटेस्ट में साथ दे रही है। बच्ची, क्या नाम है आपका? संदीपनी मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आए आप? शाहदरा, दिल्ली। अच्छा, तो किस लिए आए आप यहाँ पर? आपने लिख रखा है कि प्रोटेस्ट में पेपर ले रखा है, किस लिए? कल संसद में बीजेपी पार्टी ने काला कानून एक लाए थे वो, जिसमें उन्होंने सीएम से ज्यादा पावर एलजी को दी थी। तो इस प्रोटेस्ट में हम केजरीवाल जी के साथ आए हैं। तो क्या गलत लगता है आपको इसमें? इसमें गलत ये है कि हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एमएलए से आप हमारे क्यों कराने, जब आपको एलजी से कोई सारी पावर देनी है। तो क्या लगता है कि सरकार मानेगी या ये आप बोल रहे काला कानून है ये? जितने अभी जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बनी थी, तब उन्होंने बोले था अच्छे दिन आएंगे। और उन्होंने इसके साथ एक और बात कही थी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। तो मोदी जी, आपके अच्छे दिन 10 साल से नहीं आ रहे हैं, आप जुमले ही बोले जा रहे हैं। और मोदी जी, आप झोला उठा के चले जाइए, मफलर वाला आ रहा है, आपके झोले की हमारे को जरूरत नहीं है। सर, आपको क्या लगता है चुनी हुई सरकार को कमजोर करना बंद करो? आपने लेकर खड़े हो, क्या लगता है कि एलजी को पावर देना गलत है आपकी सरकार? ये 62 सीटें जो दिल्ली सरकार के पास है ना, चूड़ी पहनने के नहीं बैठे हुई दिल्ली सरकार, ऐसी तैसी कर देगी इसकी मोदी की। ये स्टार्टिंग दिल्ली से करेंगे, पूरे भारत से भगाएंगे बीजेपी को। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने एक बात कहा था कि चोर दरवाजे के सहारे चोरी करने की और दिल्ली सरकार पर डाका डाल के डकैती करने की रणनीति है मोदी और अमित शाह की। आज हमारी दिल्ली में चोरी करने आ रहे हैं, उन्हें हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छा नहीं लग रहे, बहनों का मुफ्त में डीटीसी में जाना अच्छा नहीं लग रहा, उनको हमारी बहनों का मोहल्ला क्लिनिक में इलाज
इलाज कराना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे सच्चे काम उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। जो राम राज्य केजरीवाल जी ने दिल्ली पर उतार दिया, ये जय श्री राम बोलने वालों को अच्छा नहीं लग रहा। ये गूंज आज सूरत की सियासत की तस्वीर बदल चुकी है। इससे अमित शाह और मोदी के पेट में दर्द है। अब लोग बीजेपी वालों से भी पूछने लगे कि आप राजनीति को ईमानदारी की तरह क्यों नहीं कर रहे। आज अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फूल पर झाड़ू फिर रहा है। इस दर्द की वेदना, इस दर्द की कराह है जो एलजी के रास्ते नया काला कानून लाना चाहता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा बताइए कि अब आपके साथ कांग्रेस भी साथ हो रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति आपके साथ है? वो भी कांग्रेस की 5 में से 1 सीट आई है और बीजेपी पहली बार शून्य हुई है दिल्ली में, तो उसकी खुशी तो कोई भी जता सकता है। लेकिन कांग्रेस को, जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही मेरे से एक ने पूछा था कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कि आप कैसे कह सकते हैं आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, तो उसमें भी वो कैसे कहेंगे जब उनकी भी तो पार्टी आई है, उनकी भी सरकार आई है, वो भी जीतेंगे। सबका अपना अपना दल होता है। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में जीत नहीं मिलने के हासिल में ये मतलब कि बिल पारित किया गया है? मतलब 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी नहीं जीती, तो इसलिए ये बिल लाया गया है। आपको ये लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस लिए, मतलब फिर इसका विरोध क्यों? आपने क्योंकि बोल रखा है कि पोस्टर अभी देखे कि इसलिए लगाया गया कि चुनावों में जीत नहीं मिली है, बीजेपी इसलिए आक्रोश में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हार और जीत सबकी हमेशा होती रहती है, लेकिन उसमें बात यह है कि उनको अजीब लग रहा है कि दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा है। आप गुजरात में देख लीजिए कितने बिल आ रहे हैं। हमने अभी शुरुआत दिल्ली से की है। हमारी सूरत में जहाँ मोदी जी का बचपन चला है, बचपना रहा है सूरत में, वहाँ पे भी हमने सीटें जीती हैं। 27 सीट से हमने जीत की है और अभी कश्मीर में भी हमारी वोट आए हैं कई। तो अभी ये तो हमारी शुरुआत है, अब तो सीधा लाल किले की बात है। सर, आप दिव्यांग हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। 10 साल से उनका जुमला चल रहा है, अच्छे दिन नहीं आए उनके। केजरीवाल जी अच्छे दिन लाएंगे? अच्छे दिन आ चुके हैं और आ रहे हैं। अच्छे दिन आप गिन लीजिए। बिजली फ्री है, बस में टिकट महिलाओं के लिए फ्री है, अस्पताल में दवाइयाँ फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं। और क्या बने? आप तो अभी वोट देने लायक भी नहीं हुए। अभी 10 साल बाद तो वोट दे सकते हैं ना, तो अभी से तैयारी कर लेते हैं। आपकी बहुत छोटी उम्र है, आप यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन में आए हैं, क्या नाम है आप? संदीपनी मिश्रा। ये जो बोर्ड आप लिए हो, इसमें जो लिखा है इसका मतलब समझते हो आप? इसमें लिखा है कि दिल्ली नहीं लुटने देंगे, कह दो मोदी शाह से। मोदी जी और शाह जी एक ऐसे कानून लाते हैं जो हर बारी किसी को समझ ही नहीं आता है। वो हर बारी जुमलों में चला जाता है और ना किसी को समझ आता है, ना उसका मुद्दा कोई बन पाता है। हर बारी ऐसा ही प्रोटेस्ट होता है। अभी वो कृषि बिल लाए थे, उसमें भी कुछ किसी को समझ नहीं आया। तो जैसे हम सब देख रहे हैं, इसमें मैंने कहा है कि हमारा दिल्ली पूरा घर है, इसमें वो सारी सीएम की जितनी भी पावर है वो एलजी को दे रहे हैं, तो वो हम आपको नहीं देंगे। आप किसी को भी कह दो मोदी शाह से। आपको क्यों लग रहा है मोदी शाह दिल्ली लूटना चाह रहे हैं? एलजी जिसके पावर में, एलजी जो ला रहे हैं वही तो कहेगा। एलजी मोदी जी ला रहे हैं, संसद में मोदी जी ने बोला था तो वही तो ला रहे हैं एलजी, तो मोदी शाह से उनका ही ना। तो अब आप क्या करोगे? आप तो बहुत छोटे हो, स्कूल जाते हो आप? हाँ जी। कौन सी? सर्वोदय कन्या विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल। किस क्लास में? 4th क्लास। तो आप मतलब ऐसे यहाँ पे प्रदर्शन में क्यों आए हो? आपको स्कूल जाना चाहिए? स्कूल जाते जरूरी है, घर जाते जरूरी है। तो घर बचाने के लिए आप आए? हाँ जी। सब यहाँ पे इसलिए ही आए हैं। सब केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। केजरीवाल जी ऐसी राजनीति चलते हैं जिसमें वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, उसमें वो देखते हैं तो दिल्ली वालों को देखते हैं, तो इसलिए। और सबकी तो उम्र काफी ज्यादा है, आपकी बहुत छोटी उम्र है। उम्र से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र से तो कोई कुछ भी कर सकता है। उम्र से तो मेरा घर में आग लगेगी तो मैं आग को बुझाऊंगी, तो वही बात आती है ना। मोदी जी तो कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। 10 साल से उनका जुमला चल रहा है, अच्छे दिन नहीं आए उनके अभी तक। केजरीवाल जी अच्छे दिन लाएंगे? अच्छे दिन आ चुके हैं और आ रहे हैं।
अच्छे दिन आप गिन लीजिए, बिजली फ्री है, बस में टिकट महिलाओं के लिए फ्री है, अस्पताल में दवाइयाँ फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, और क्या बताऊँ। चिंता मत करना। तो जो ये कानून लाया गया है अपनी सरकार के द्वारा 3 दिन पहले, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। कानून 3 दिन पहले भी आया था और कल संसद में भी उन्होंने बीजेपी सरकार ने बताया है। तो उसके बारे में क्या है, सीएम से सारी पावर लेके वो एलजी को दे रहे हैं। हमने वोट सीएम को दिया है, एलजी को तो नहीं दिया है। उन्होंने किसी से नहीं पूछा। इससे कृषि बिल का भी हुआ था, उन्होंने किसानों से नहीं पूछा। तो इसी बात के लिए हम आज विरोध में और केजरीवाल जी के साथ हैं। आप तो अभी वोट देने लायक भी नहीं हुए होंगे। अभी 10 साल बाद तो वोट दे सकते हैं ना, तो अभी से तैयारी कर लेते हैं। अभी से तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। तो आगे की क्या तैयारी है? आगे का देखेंगे। अभी सरकार तो बहुत चलेगी केजरीवाल जी की। हमारी तो आशा ये भी है कि सीएम से वो पीएम भी बने, पीएम से भी ऊपर बने। तो ऐसे हम उनके साथ ही रहेंगे। आप पीएम बनाने के लिए वोट करोगे केजरीवाल को? हाँ जी। अभी उम्र क्या है आपकी? 9 साल। 9 साल। तो लगभग 10 साल बाद आप वोट देने लायक हो जाओगे। हाँ जी। तो ये लड़ाई अभी आप जो शुरू किए हो इतनी छोटी सी उम्र में, तो आगे भी जारी रहेगी कि खत्म कर दोगे? आज आगे भी जारी रहेगी। तो ज्यादातर बच्चे होते हैं इस उम्र में खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, कहीं जाके बच्चों और दोस्तों के साथ खेलते हैं। आप यहाँ सड़क पे आए हो किस लिए? प्रोटेस्ट करने, एलजी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, स्कूल बचाने, अस्पताल बचाने, हमारी महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट बचाने के लिए। और हमको केजरीवाल जी की सरकार हमेशा चलानी है। जब तक उनकी चलेगी, तब तक सरकार चलेगी, तब तक हम उन्हें ही वोट देते रहेंगे। तो आप अस्पताल बचाने आए हो, स्कूल बचाने आए हो, इसको खत्म कौन कर रहा है? हम दिल्ली बचाने हैं। दिल्ली को खत्म कौन कर रहा है? दिल्ली को मोदी शाह खत्म कर रहे हैं। मोदी शाह क्यों खत्म कर रहे हैं? उनका अभी जैसे एमसीडी के चुनाव हुए थे, उनका तब चुनाव में 0 आए थे, 0। उनके चुनाव में एक भी सीट नहीं आई, उनके 0 सीट आई है। कांग्रेस की 1 सीट और आम आदमी पार्टी की 4 सीट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी को जा रही है। क्या समझती हैं इस प्रदर्शन से? जैसे कि कल हमारे बीजेपी पार्टी ने संसद में कि काला कानून लाया है जिसमें सीएम से ज़्यादा पावर एलजी को होगी। तो आज हम केजरीवाल जी के साथ उसका प्रोटेस्ट करने आए, उसका विरोध करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जितने भी हमने इलेक्शन लड़े हैं, हमारे एमएलए ने, वो सब इलेक्शन आप कराते ही क्यों फिर मोदी जी? जब आपको एलजी को ही आगे लाना है तो आप एलजी के इलेक्शन कराओ, हम एलजी को वोट देंगे। आप एमएलए के वोट क्यों ले रहे हो? अगर आपको एमएलए को वोट लेने ही नहीं है, आप एमएलए जो पार्टी है उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो आप क्यों ऐसे इलेक्शन करा रहे हो? तो बेटा, जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे कोई समाधान निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा इससे? समाधान निकलेगा। कैसे निकल पाएगा समाधान? आप समाधान अपने पापा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। समाधान हमेशा इसी चीज से निकला है और अभी तक निकलेगा। हिंदुस्तान इसी चीज से आजाद हुआ है, इसी से। अच्छा, केंद्र सरकार कहती है कि ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नगर निकाय पंचायत जीत के ही खुश रहते हैं, बड़े ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास उनकी तरह अट्टालिकाओं की तरह 5 स्टार दफ्तर नहीं है। हमारे पास उनकी तरह हजारों करोड़ के नहीं है। हमारे पास उनकी तरह उड़न खटोलों का अंबार नहीं है। हम छोटी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, छोटी जीत से खुशी मनाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली के अखबारों में तो आपके प्रचार भरे पड़े रहते हैं, आप कहते हैं आप छोटी पार्टी हैं। ये अच्छी बात है। दिल्ली के अखबारों को जब सरकार ने प्रचार देना बंद कर दिया तो कम से कम किसी ने तो गले लगाया। अखबार कैसे चलेंगे अगर अखबारों को प्रचार नहीं मिलेगा? तो क्या ये हित में नहीं है क्या अखबारों के? 16 अखबारों को जिंदा नहीं रहना चाहिए क्या? पत्रकारों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? आप लोगों को देशभक्ति जो है वो नजर लाने की जरूरत क्या पड़ी? जय श्री राम, आप भी मतलब मोदी की राह पर आ गए हैं, बीजेपी की राह पर आ गए। कोई किसी की राह पे नहीं है साहब। न राम किसी एक बाप की किसी की बपौती है, न देशभक्ति किसी एक व्यक्ति की बपौती है। भगत सिंह हमारे भी हैं, भगत सिंह आपके भी हैं, बिस्मिल हमारे भी हैं, बिस्मिल आपके भी हैं। उस्ताकुल्ला खां पे किसी का बंटवारा नहीं कर सकता कोई। अब्दुल हमीद के नाम पर कोई वोट नहीं बटोर सकता। वो साझी विरासत है, साझा, उसे सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर मेरे देश के बच्चे, मेरे दिल्ली के बच्चे अपने शहीदों को, अपने राष्ट्र नायकों को पढ़े और कट्टर राष्ट्रभक्त बने तो उसमें गुनाह क्या है? मुस्लिम है वो आपसे घिसकने लगा, इसलिए आप देशभक्ति कार्ड खेलने लगे। मुस्लिम और हिंदू देशभक्त में कैसे फर्क कर सकते हो? नहीं,
आपका वोट बैंक खसक रहा है, इसकी बात कर रहा बढ़ाने से हूं। मुस्लिम करीब आएगा या मुस्लिम दूर आएगा, ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। मैं वो बात नहीं कर रहा, साहब की मैं बात वोट करता बैंक की हूं, बात कर मैं रहा हूं, बिस्मिल साहब की बात करता हूँ, मैं अशफाकुल्लाह खां साहब की बात करता हूँ। और देशभक्त, आज पाकिस्तान अलग हुआ ना, आजादी से पहले तो शहादत देने वाले साजी हमारी विरासत थी। और मैं तो एक शेर कहता हूँ, बहुत बड़ा शेर कहता हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है। तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। सवाल ये है कि हर 2 किलोमीटर पे आपको भारतीय तिरंगा लगाने की जरूरत क्या, 45 करोड़ का बजट लाने की जरूरत क्या? इससे पहले क्या भारतीयों को तिरंगे की शान नहीं पता है? सबको पता होता है साहब, सबको पता होता है मेरे बाप का नाम क्या है। लेकिन जब बेटा IAS बन जाता है ना, तो दुनिया को पता चल जाता है इसके बाप का नाम क्या है। कामयाबी करिए और देश 2 किलोमीटर पे तिरंगा क्यों लगे? हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए, हर पार्टी दफ्तर पर तिरंगा लगना चाहिए, और तिरंगा दीवारों से अलग हटके दिलों में लगना चाहिए साहब। 2 किलोमीटर तो बहुत दूर है। फिर उसके लिए बजट लाने की क्या जरूरत है? उसके लिए है बजट लाने की क्या जरूरत थी जब आप कह रहे हैं दिलों में लगना चाहिए? बजट लाना चाहिए। देखिए सरकार का एक काम है, जो चीजें दिखेंगी वही चीजें अच्छी लगेंगी, एक पॉलिटिकल नया डिस्कोर्स लाने के लिए केजरीवाल की ये पार्टी आई थी, इन्होंने कहा था कि हम राजनीति को बदल देंगे। क्या आप तो उसी राह पे आ गए? आप झंडा दिखा रहे हैं, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आप पहले स्कूलों को दिखा रहे थे, हॉस्पिटल्स को दिखा रहे थे, अब आप झंडा दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा बुद्धिमान सवाल किया है आपने कि बच्चा हमेशा LKG में नहीं पढ़ता रहेगा, बच्चा फर्स्ट में भी आएगा, पास होगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में और ग्रेजुएट भी होगा। हमने स्कूल बदले, हमने अस्पताल बदले, हमने बिजली 24 घंटे की, हमने महिलाओं की बस यात्रा फ्री की। और उसके बाद अगर देशभक्ति का अगला क्लास है, अगली जमात है, तो साहब हमें क्यों पहले नंबर में नहीं आना चाहिए? क्यों हमें उस जमात में पास नहीं होना चाहिए? क्यों उस जमात में अव्वल नहीं आना चाहिए? ये आम आदमी पार्टी की लाइन तो नहीं थी पॉलिटिक्स की कि आप राम राज्य की बात करें, आप देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति की बात करें, आप तिरंगा लगाने की बात करें। आपने तो ये बात नहीं कही थी। मैं नहीं कर रहा, मेरे मुख्यमंत्री ने की है। जी हाँ, और उन्होंने क्यों की है? क्यों की है? अगर मुख्यमंत्री ने बात की है तो इसका मतलब साफ है कि हम फैलाव चाह रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हमारा बदलाव हो रहा है। आपको लग रहा है यही बिक रहा है? स्वीकार कर रहा है, आपको लग रहा है यही बिक रहा है? देश चाहता है हमें, अगर एक ही आदमी के राम बपौती बन के रहना चाहिए क्या? आप बताइए। तो आपको लग रहा है कि जो बिक रहा है वही हम भी बेचें? नहीं, हाँ। उनके आगे बढ़ के जाएंगे। वहाँ जुमला है, उनसे बड़े, यहाँ ईमानदारी है। अच्छा, उनके बातों में बातें हैं, सिर्फ बातें। आपने कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहे थे और कितने हैं जमीन पर, ये भी बता दीजिए। इस बात के बजट में देख लीजिए कितने बजट की बात नहीं, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। इससे पहले सरकारी स्कूल में हम और आप भी गए साहब। जी हाँ, बिल्कुल गए। आपने भी पढ़ाई की है, बिल्कुल चर्चा UNO तक में। मनीष सिसोदिया ने विवादित जो जमीन अयोध्या में थी वहाँ पे उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो अब आप लोग राम मंदिर की बात क्यों करने लगे? कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति, सरकार कोई भी हो या मंत्री हो, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं और सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं है। हाँ। ये देश की संविधान की बात है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बता रहे हो, आप इस कानून के बारे में जानते हो? इस कानून का बस एक ही मकसद है कि जो भी जितने भी अस्पताल, जितने दवाइयाँ फ्री हैं, बस फ्री हैं, मोदी जी से उससे रहा नहीं जा रहा है कि वो देख रहे हैं कि बीजेपी जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से जीरो आई है। इतना बड़ा जीरो लेके वो आई है, पहली बार दिल्ली में बीजेपी जीरो आई है। 2014 में जब उनकी पार्टी आई थी, भारतीय जनता पार्टी आई थी और मोदी जी जब PM बने थे, तब उन्होंने बोला था, लॉन्च किया था कि सबसे एक्सक्लूसिव आया था कि वो बोल रहे थे हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे, तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में ओलंपिक दिल्ली में होंगे, तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में हर एक नौजवान की आय, उसकी इनकम सिंगापुर के नौजवान के इनकम के बराबर होनी चाहिए, तो ये करके दिखाएंगे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है क्योंकि केजरीवाल जी फैसला लेते रहे, इनके मंत्री फैसला लेते रहे, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। इसको रोकना है, इसको ये रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए और नौजवानों को रोजगार मिल गया तो इनके घनचक्कर बनाने के चक्कर में कोई नहीं आएगा। बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, बीजेपी नहीं चाहती है कि हम अपने अस्पताल ऐसे करें कि वहां पे हर आदमी का इलाज हो सके। आपको लगता नहीं है क्या अच्छे दिन आ गए हैं? मैं उसके बारे में ही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आपने उस दिन ये भी कहा था
कि हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो मैं आपसे मोदी जी विनती करती हूँ कि आप झोला उठा के चले जाइए, क्योंकि अच्छे दिन आपके कभी आ नहीं रहे। 10 सालों से आप जुमले सुना रहे हैं हमें, वो हमसे रहा नहीं जा रहा है। और हाँ मोदी जी, अब आप उठा लो झोला।